स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों सपोर्ट मटेरियल के जो अगले क्वेश्चन है हमारे यानी 11 से 20 वो मैं आज की वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बेटा, देखो ए डाई इज टॉस्ड वंस। एक डाई को यानी एक जो डाई होता है पासा जो होता है उसको एक बार टॉस करा गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर ऑप्टेन करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जल्दी से बेटा फटाफट जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराएं उसी तरीके से इसका सॉल्यूशन करते। तो जो पॉसिबल आउटकम क्या हो गया बेटा, पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं बेटा हम ऑन टॉसिंग अ डाई। ठीक है बेटा। तो पॉसिबल जो आउटकम हो गए हो सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। चलो मैं इसको एस से डिनोट कर देता हूँ बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बेटा, 6 है। मान लेते हैं ई एक इवेंट है, इवेंट गेटिंग, आप ये ना भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इवेंट गेटिंग एन इवन नंबर। यानी हमने एक इवेंट को डिफाइन करा है कि डाई को टॉस करने पे इवन नंबर ऑब्टेन्ड हो। तो आपको पता है बेटा इसके फेवरेबल आउटकम कौन कौन से। अपर फेस पे अगर 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए तो हम कहेंगे कि इवन नंबर आ गया। यानी पॉसिबल आउटकम कितने बेटा फेवरेबल, वो है 3। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई यानी गेटिंग एन इवन नंबर क्या होता है बेटा, फेवरेबल आउटकम अपॉन में क्या होता है बेटा, टोटल आउटकम। यानी यहाँ क्या है बेटा 3/6 यानी 1/2। तो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ। चलिए बेटा। तो बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 सपोर्ट मटेरियल का। ये कहता है ए बैग कंटेन 2 रेड 3 ग्रीन एंड 1 वाइट बॉल। एक बैग के अंदर क्या है बेटा, 2 तो रेड बॉल है और 3 ग्रीन बॉल है और एक वाइट बॉल है। तो आगे क्या कहता है बेटा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल पिक्ड अप इज़ नॉट ए ब्लैक। अगर एक बॉल उसमें से निकाली जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक ना हो। तो बेटा ऑब्वियसली आपको देखो यहाँ पे कंटेंट लिख देते हैं हम इसके सारे के सारे क्या हैं हमारे जो बैग है। मान लेते हैं कि आपके पास में एक ये बैग है, ऐसी बैग ऐसा होता नहीं है लेकिन आप कंसिडर कर सकते हो। तो जिसमें 2 रेड के लिए मैं R लिख देता हूँ और 3 ग्रीन बॉल है और हमारी 1 वाइट है। तो टोटल कंटेंट कितना हो गया बेटा, टोटल कंटेंट हो गया इसका कितना हो गया बेटा, 2 + 3 + 1 यानी जिसे हम n से दिखा सकते हैं 2 और 3 5 और 1 6 हो गया। अब क्या कह रहा है बेटा, इवेंट मान लेते हैं हम, डिफाइन कर देते हैं इवेंट। जो क्या बोल रहे हैं देखो, इवेंट वो है कि जो ये फाइंड कराना चाह रहा है। तो क्या फाइंड कराना चाह रहा है कि जो बॉल पिकअप करी गई है वो क्या हो, ब्लैक ना हो। तो इवेंट दैट पिक्ड अ बॉल इज नॉट अ ब्लैक बॉल। ठीक है बेटा। अच्छा सिंपल है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल ही। यहाँ पे देखो कि ब्लैक बॉल तो एक भी नहीं है, तो सारी जो ब्लैक है मतलब जो सारी बॉल है यहाँ पे हमारे पास में उनमें से कोई भी एक भी ब्लैक नहीं है। इसका मतलब सारी की सारी नॉट ब्लैक ही तो हो गई बेटा। तो इसके फेवरेबल जो इवेंट हो गई वो हो गई हमारी पूरी की पूरी 6 हुई। तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा, प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, इवेंट ई की। और इवेंट ई क्या है, दैट पिक्ड अप बॉल इज नॉट अ ब्लैक बॉल। तो ये क्या होगी बेटा, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम भी 6 और टोटल आउटकम भी कितने बेटा 6 है। यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी बेटा 1 हो जाएगी। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा रिक्वायर्ड, वो हो गई हमारी 1 हो गई। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा। चलिए बच्चों आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। वो कहता है बेटा देखो, इन द वर्ड मैथमेटिक्स, जहाँ वर्ड मैथमेटिक्स आ गया तो आई थिंक आपको भी अच्छे लगते होंगे ऐसे क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवेल। यानी अगर हमारे पास में एक वर्ड है मैथमेटिक्स तो इस वर्ड में से हमें वोवेल चूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा बेटा इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक और भी कराया था इससे पहले, वो थोड़ा इससे डिफरेंट था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि इस मैथमेटिक्स जो वर्ड है इससे मैं से ही वोवेल चुनने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमें सिर्फ इस वर्ड को कंसीडर करना है। ठीक है बेटा। तो जल्दी से देखिए बेटा सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका। तो आपको याद रहना चाहिए बेटा हमेशा कि मैथमेटिक्स जो वर्ड होता है इसके अंदर
कितने कैरेक्टर होते हैं, याद रखना 11 कैरेक्टर्स होते हैं यानी लेटर्स होते हैं। तो जो मैथमेटिक वर्ड है बेटा देखो, मैथमेटिक्स जो वर्ड है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल जो लेटर्स है, टोटल लेटर्स या कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, n इक्वल टू 11 हो गए। तो बस हम इवेंट डिफाइन कर देते हैं बेटा। इवेंट क्या बोला है उसने, चूजिंग, ठीक है बेटा। ये कोई बहुत बड़ा बेटा तीर का मान नहीं है, ये सिर्फ मैं जो ये पूछ रहा है ना क्वेश्चन के अंदर, मैं सिर्फ उसी की डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि उसने पूछा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवेल। तो वोवेल चूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैंने उसी को एक इवेंट डिफाइन कर दिया कि ई है हमारी वो इवेंट जो क्या कहती है कि इवेंट चूजिंग अ वोवेल। ठीक है बेटा। तो बेटा जल्दी से देखो इसके अंदर वोवेल कितने हैं हमारे, देखो 1 2 3 और ये 4। तो इसके फेवरेबल जो आउटकम हो गए वो 4 हो गए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको हमेशा बताता हूँ बेटा मैं क्या होती है, प्रोबेबिलिटी जो होगी किसकी, इवेंट ई की जो हमने डिफाइन कर दी है, यानी फेवरेबल आउटकम टू ई, यानी m बाय n, n का मतलब टोटल आउटकम, यानी यहाँ हो गए बेटा हमारे फेवरेबल 4 बट्टे में 11 हो गए। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आप इसको नोट कीजिए बेटा फटाफट। तो बेटा आपका अगला क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 14। वो कहता है बेटा ए बैग कंटेन स्लिप्स विद नंबर बिटवीन 3 and 32, यानी एक बैग है जिसके अंदर स्लिप्स हैं और उन पे जो नंबर अंकित कर रखे हैं वो 3 और 32 के बीच के हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्लिप चूजन कंटेन्स अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर इनमें से एक रैंडमली एक स्लिप को चूज़ करा जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर क्या हो बेटा, 4 का मल्टीपल हो। तो बेटा इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ जो आपको हमेशा लाइफ में हेल्प करेगा। कभी भी अगर तुमसे बोला जाए कोई भी 2 नंबर दे दिए जाएँ आपको, नेचुरल नंबर या होल नंबर, और पूछा जाए कि उनके बीच में कितने नंबर आएंगे, तो उसका एक बेसिक फंडा क्या है, जैसे मान लेते पहले कंसिडर कर रहे हैं नंबर है कुछ, मान लेते चलो ये 7 8 9 10 11 12, चलो ज़्यादा नहीं। अगर पूछा जाए कि भाई 7 और 12 के बीच में कितने नंबर हैं, तो आप देखो ऑब्वियसली 1 2 3 4 नंबर है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे 12 में से 7 गए तो 5 बचेगा, तो लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा। तो करना क्या है आपको बेटा कि जो एक्सट्रीम टर्म है यानी 7 और 12 है, इनका डिफरेंस फाइंड करो, यानी 12 माइनस 7, और इनमें से एक जो भी डिफरेंस है उसमें से एक अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी ये हो क्या जाएगा बेटा, 12 में से 7 गए तो 5 और उसमें से भी एक गया तो कितना बचेगा 4। देखो 4 ही तो नंबर है, 1 2 3 4। तो बेसिकली करना क्या है आपको कि अगर कोई भी 2 नंबर दिए हैं जो एक्सट्रीम नंबर उनके क्या हैं, ए और बी हैं, तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे बेटा, वो होगा इन दोनों का डिफरेंस और एक नंबर अपनी तरफ से इनमें से और डिफरेंस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है। अब जो स्लीप है उसकी वो स्लिप कितनी होगी, कितनी स्लिप्स होंगी बेटा, तो टोटल देखो सॉल्यूशन देखो, नंबर ऑफ स्लिप्स जो होंगी बेटा, नंबर ऑफ स्लिप्स जो होंगी वो होंगी बेटा देखो 32 माइनस 3 और अपनी तरफ से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये हो जाएगी बेटा हमारी ये हो जाएगी बेटा हमारी कितनी हो जाएगी, देखो 32 में से 3 के 29 और ये बचेगी हमारी 28। ठीक है, यानी वहाँ उस बैग के अंदर किस तरीके से स्लिप होंगी बेटा, देखो 3 और 32 के बीच की, तो पहली स्लिप पे क्या लिखा होगा बेटा 4 होगा, ऐसी 5 होगा एंड सो ऑन करते करते जो लास्ट स्लिप होगी उस पर लिखा होगा बेटा 28 होगा। यही होगा ना, मतलब इनके बीच की बात कर रहे हैं हम। देखो ये कह रहा है कि अ बैग कंटेन स्लिप विद नंबर बिटवीन 3 and 32, यानी 3 और 32 के बीच के नंबर हैं, यानी ये नंबरों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर 4 होगा, 5 और फिर ऐसे करते करते कौन सा नंबर होगा लास्ट वाला 28 होगा। ठीक है, तो इवेंट कंसिडर करते हैं बेटा हम, हमें क्या है, इवेंट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 4। अब बेटा 4 के मल्टीपल बताओ कितने हो सकते हैं इसके फेवरेबल। देखो पहला मल्टीपल होगा 4, दूसरा होगा हमारा 8 यानी 4 8, फिर तीसरा होगा 12, फिर चौथा होगा 16 और फिर पाँचवा होगा हमारा 20 और जो छठा होगा हमारा 24 और जो सातवां होगा खुद 28 होगा। ठीक है, तो टोटल जो मल्टीपल हो गए बेटा वो हो गए 7।
तो यहाँ पे आगे हमारे रिक्वायर्ड, यहाँ ले देता हूँ बेटा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। देखो बेटा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, किसी भी इवेंट की, यानी उसके फेवरेबल आउटकम को डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय कितना होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। तो यानी फेवरेबल आउटकम जो है वो है हमारे पास 7 और टोटल आउटकम है 28। इट मीन्स जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई हो गई 1/4 आ गई। ठीक है बेटा, आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, ये बड़े काम की चीज़ है आपके लिए। ठीक है, यानी कभी भी आपको चाहे स्टैटिस्टिक्स में हो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, या कहीं पे भी अगर आपसे पूछा जाए कि दो नंबरों के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे या कितने होल नंबर होंगे, तो आप क्या करोगे, एक्सट्रीम टर्म का डिफरेंस फाइंड करोगे और उस डिफरेंस में से एक अपनी तरफ से ही माइनस करोगे, तो उनके बीच के नंबर आ जाएंगे, उनकी काउंटिंग कितने हैं। जैसे उसने बोला कि स्लिप क्या है 3 से लेकर 32 तक है, के बीच के मतलब स्लिप में क्या नंबर है 3 से लेकर 32 के जो बीच में नंबर आ रहे हैं वो है, तो कितने नंबर होंगे उनके 3 से लेकर 32 के बीच में। तो आप क्या करो, 32 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कितना आएगा 29, और उसमें से एक अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 28, यानी 3 और 32 के बीच में जो नंबर है और वही नंबर हमारी स्लिप के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, तो कितने नंबर उनकी काउंटिंग 28 है। और उन 28 में से कितने ऐसे नंबर हैं जो मल्टीपल हैं 4 के, वो हैं 7। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बोलती है वो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय होते हैं उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल 7 और टोटल 28, तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, चलिए बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल का, वो है क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू फॉर स्टेट मैनेजर 15 candidates appeared, out of which 8 were retired army men, 4 were retired principals and 3 other were from the different department। कह रहे बेटा एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है और उस पोस्ट का नाम है स्टेट मैनेजर। अब इसके लिए 15 कैंडिडेट क्या हो जाते हैं, अपीयर्ड हो जाते हैं, जिनमें से क्या कह रहा है बेटा कि 8 तो हमारे आर्मी से रिटायर्ड व्यक्ति हैं, ठीक है, 4 प्रिंसिपल रिटायर्ड व्यक्ति हैं और 3 अदर डिपार्टमेंट से हैं। तो क्या पूछा गया कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रिटायर्ड आर्मी मैन फॉर दिस पोस्ट। तो इस पोस्ट के लिए अगर रिटायर्ड आर्मी मैन को चूज़ करा जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सिंपल बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो बेटा टोटल कैंडिडेट्स लिखते हैं बेटा। टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं बेटा, कैंडिडेट हमारे पास में है n = 15 है, ठीक है। अब इनमें से अगर हम आपको कंटेंट अगर लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो। आर्मी रिटायर्ड कितने बेटा, 8 कैंडिडेट हैं, ठीक है। प्रिंसिपल रिटायर्ड कितने बेटा, वो है हमारे 4, और अदर रिटायर्ड पर्सन कितने बेटा, वो है 3। तो देखो बेटा टोटल फिर बेटा 8 4 12 और 3 15 हो गए हमारे। तो उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो इस पोस्ट के लिए हमारा आर्मी रिटायर व्यक्ति ही सेलेक्ट हो। तो मान लेते हैं ई डिनोट कर रहा है इवेंट सेलेक्टिंग रिटायर्ड आर्मी मैन। तो बताइए बेटा इस पोस्ट के लिए रिटायर्ड आर्मी मैन जो हैं हमारे वो कितने हैं। तो मैंने शॉर्ट में लिए थे बेटा, ये है हमारे 8। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी ये हो जाएगा बेटा 8/15। तो यही हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, बेटा आपका अगला क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल का, वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या कहता है बेटा, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ या डेक बोलो या पैक ऑफ ए 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। कह रहा है कि एक अच्छी तरीके से फैटी गई ताश की जो गड्डी है जिसके अंदर 52 पत्ते होते हैं, उनमें से यदि एक कार्ड निकाला जाए तो क्या संभावना है कि वो लाल रंग का कार्ड हो।
बेटा मैंने इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो भी ले रखी है कि जो ताश के पत्ते होते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं प्रोबेबिलिटी में, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ कि जो ताश के पत्ते होते हैं वो टोटल होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और उनमें से हमारे जो कलर कॉम्बिनेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो जिनमें से होते हैं हमारे 26 यानी 26 जो होते हैं हमारे रेड कार्ड होते हैं और 26 ही क्या होते हैं हमारे ब्लैक कार्ड होते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि रेड कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो बेटा फटाफट सॉल्यूशन देखो इसका क्वेश्चन का। तो सॉल्यूशन में देखो बेटा टोटल आउटकम्स की बात करें या रिजल्ट्स की बात करें वो n कितने बेटा 52 कार्ड है, यानी हमारे पास में पॉसिबल जो आउटकम है उन पत्तों की जो है गड्डी है 52 की, उन 52 कार्ड में से कोई सा भी निकल के आ सकता है। बट हमें कौन सी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किस इवेंट की, गेटिंग अ रेड कार्ड। अब बेटा रेड कार्ड कितने हैं उसके अंदर, ठीक है ना, यानी रेड कार्ड का फेवर करने वाले जो कार्ड हैं उनकी संख्या कितनी है, वो होंगी बेटा हमारे पास 26। तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी हो गई इवेंट ई की वो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी 26 डिवाइडेड बाय 52, इट मीन्स 1/2 आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बेटा। तो यही है बेटा करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों आपका जो अगला क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17, वो क्या कहता है, इन ए बैग देयर आर द 100 बल्ब्स। एक बैग है जिसके अंदर 100 बल्ब हैं, आउट ऑफ विच 30 आर डिफेक्टिव वंस, जिनमें से 30 बल्ब क्या है बेटा डिफेक्टिव है। आगे क्या कहता है बेटा, ए बल्ब इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट ए रैंडम, अगर इनमें से इन बल्ब में से एक बल्ब को निकाला जाता है रैंडमली तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ द सेलेक्टेड बल्ब टू बी अ गुड वन। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेलेक्टेड हमने बल्ब करा है वो एक गुड बल्ब हो। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा फटाफट। तो सबसे पहले हम टोटल कंटेंट लिखते हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम क्या है इनको लिख देते हैं बेटा। तो टोटल आउटकम क्या है बेटा, टोटल आउटकम्स लिख सकते हैं, या यहाँ पे हमारे हो गए जो बल्ब्स हो गए वो हो गए n इक्वल टू 100। अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा डिफेक्टिव वन कितने हो गए बेटा, डिफेक्टिव बल्ब्स जो हो गए वो हो गए इनमें से 30। तो गुड कितने बचे बेटा, तो गुड बल्ब बचे बेटा वो 100 माइनस 30 यानी हो गए वो 70, और ये ही हमारे रिक्वायर्ड फेवरेबल आउटकम है। तो इवेंट को आप डिफाइन करो या मत करो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे रहने दो, लेकिन मैं फिर भी ले दूँ इवेंट गेटिंग या सेलेक्टिंग लिख सकते हो आप, सेलेक्टिंग ए गुड बल्ब, क्योंकि बेटा बल्ब अगर हम चूज़ करेंगे इन 100 बल्ब में से तो हमें थोड़ी पता कि कौन सा डिफेक्टिव कौन सा है, तो कोई सा भी निकल के आ सकता है। तो अगर गुड बल्ब भी आए तो उसके फेवरेबल कितने बेटा, उसके फेवरेबल आउटकम मैंने अभी आपको बताया कि वो है 70। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई फेवरेबल आउटकम और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इट मीन्स 70 बटे में आप क्या हो गया 100, और यही प्रोबेबिलिटी बन गई इवेंट ई की 7/10, ठीक है बेटा। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में होगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों आपका जो अगला क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 18, वो क्या कहता है बेटा, ए बैग कंटेन्स एक्स वाइट, यानी यहाँ पे बेटा गिनती नहीं दी है, एक्स वाई की फॉर्म में दे दिया है कि एक्स तो इसके अंदर वाइट बॉल है और वाई ब्लू बॉल है एंड जेड क्या है रेड बॉल्स है, ठीक है ना, रेड बॉल्स नहीं बेटा रेड बॉल्स हैं, ठीक है। तो ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम द बैग। अगर उनमें एक्स वाइट है बॉल हैं और वाई ब्लू बॉल हैं और जेड रेड बॉल्स हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से अगर एक बॉल को रेंडमली चूज़ करा जाए कि वो बॉल क्या हो बेटा, एक हमारी क्या हो बेटा रेड बॉल हो, ठीक है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं नॉर्मली जैसे हम करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, तो मान लेते हैं बेटा ये रहा हमारा बैग जिसके अंदर सारी बॉलें रख रखी हैं, यानी क्या है बेटा एक्स तो वाइट बॉल हैं और वाई ब्लू बॉल हैं और जेड रेड है। तो मैं यहाँ पे एक सिंबल लगा देता हूँ डब्लू यानी वाइट के लिए, और ये ब्लू बॉल्स होगी हमारी और ये होगी बेटा हमारी रेड बॉल होगी। तो टोटल बॉल्स बोलो या काउंटेंट हो गए हमारे, इसका क्या हो गया बेटा n बराबर हो गए x प्लस वाई प्लस जेड हो गया।
अच्छा इवेंट क्या बोलिए उसने, गेटिंग, हमें क्या ऑब्टेन करना है, अ रेड बॉल। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो रेड को सपोर्ट करते हैं वो कितने बेटा, जेड है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, वही हमारा पुराना ढर्रा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होता है बेटा, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी फेवरेबल आउटकम कितने बेटा हमारे, जेड, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बस यही है, बस यहाँ तक छोड़ दो। ठीक है, इसको मैं इक्वल, ठीक है बेटा, तो यही है हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, आपका सपोर्ट मटेरियल का अगला क्वेश्चन है, वो है 19वां। वो कहता है व्हाट इज़ द रेंज इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई। कह रहे कि क्या वो रेंज है जिसमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी लाई करती है। तो बेटा मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी प्रोबेबिलिटी की, तो मैंने आपको बताया था किसी भी जो इवेंट होती है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। दैट इज़ जो रेंज हो गई, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वो कितनी होगी बेटा, यानी वो 0 से लेकर 1 के बीच में, यानी 0 to 1 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है बेटा, ये हमेशा याद करना, इस क्वेश्चन को कई बार किसी भी तरीके से पूछा जाता है। कई बार पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देता है कि इनमें से किस में लाई करती है, तो 4 ऑप्शन में से दे देता है, जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो यही होता है। ठीक है ना, आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। और अगर रेंज की बात करें तो किसी की भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो लाई किसके बीच में करती है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, यानी इसी 0 और 1 के बीच में ही हर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लाई करती है। ठीक है, तो रेंज कितनी हो गई, 0 to 1 हो गई। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों, जो सपोर्ट मटेरियल का अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 है, वो क्या कहता है, इन ए हॉकी मैच अ गोल कीपर ऑफ ए टीम कैन स्टॉप अ गोल 7 टाइम्स आउट ऑफ 10 शॉट्स बाय द अदर टीम। कह रहे कि एक टीम का जो गोल कीपर है वो क्या कर सकता है कि 10 शॉट में से वो 7 बार गोल को रोक सकता है। इसका मतलब 3 बार वो गोल को नहीं रोक रहा है, और उस केस में 3 बार दूसरी टीम गोल कर देती है। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम कैन मेक ए गोल। तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टीम गोल कर सके। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, टोटल नंबर ऑफ शॉट्स जो है बेटा वो कितने बेटा, n इक्वल टू 10 है। ठीक है ना, स्टॉप कितने करें, मैं ऐसी सिंपल भाषा में लिख देता हूँ, 7 है। और तो गोल कितने वो होंगे बेटा, गोल होंगे 3। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा, मैं यहाँ पे इवेंट कंसीडर नहीं कर रहा, मान लेते वो इवेंट ई थी कि जो टीम है वो गोल कर सके, यानी उसके फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो बेटा फेवरेबल जो आउटकम हो गए वो गए 3 और टोटल आउटकम हो गए 10। तो यही हमारे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी 3/10। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप इसको नोट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और आगे के 10 क्वेश्चंस को हम और सॉल्व करेंगे। तो जब तक के लिए बेटा बने रहे हमारे चैनल से और नई नई वीडियो को देखते रहें। चलिए बेटा।